नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चटपटी खुशियां जिंदगी स्वाद से भरी। आज हम आपको लेकर चलेंगे लोहागढ़ फार्म्स जो कि हरियाणा में स्थित है। दोस्तों और परिवार के साथ सुकून, मस्ती और रोमांच से भरी एक परफेक्ट डे ट्रिप के लिए लोहागढ़ फार्म्स एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। हरियाणा की देहाती संस्कृति, हरियाली और गांव वाले माहौल में बसा ये लोहागढ़ शहर की भागदौड़ से दूर एक यादगार अनुभव देता है। लोहागढ़ फार्म्स में हम आपको आपके बचपन की यादों की गलियों में लेके जाने वाले हैं। ये एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगा। ये स्थान उन शहरी लोगों के लिए है जो भीड़-भाड़ और भाग-दौड़ भरे शहरों से दूर शांति और सुकून की तलाश में है और जो सच्चे ग्रामीण अनुभवों के जरिए अपनी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई मंजिलें हैं। आम रास्तों से हटकर यहाँ आते हैं तो हमारा जो गांव का एक अनुभव होता है वो आपको यहाँ हर एक पल, हर एक क्षण महसूस करने को मिलेगा और इनकी जो संस्कृति है उसका परिचय होगा। जैसे ही आप लोहागढ़ फार्म्स के प्रवेश द्वार पर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है मानो आप सीधे राजस्थान के किसी पारंपरिक गांव में आ गए हों। यहाँ मेहमानों का स्वागत बेहद आत्मीय और पारंपरिक अंदाज में किया जाता है। ये घोड़े को नाचते हुए देख सकते हैं आप, दुल्हन की तरह सजा हुआ घोड़ा घोड़ा घोड़ी। प्रवेश करते ही ढोल की जोशीली थाप और पीछे बजते राजस्थानी लोकगीत पूरे माहौल को जीवंत बना देते हैं। ओवरऑल लोहागढ़ फार्म्स का ये पारंपरिक स्वागत केवल एक एंट्री ही नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव है जो शुरुआत से ही आपके दिन को खास और आनंदमय बना देगा। हमने हर एक कोने को कैप्चर करने की कोशिश करी है। आप यहाँ की ये सजावट देखिए, ये अंकल जी पारंपरिक तरीके से स्वागत की थाली लेकर हमारा स्वागत करने के लिए पहले से तैयार खड़े हैं। सबसे पहले माथे पर तिलक या टीका लगाया जाता है जो शुभता, सम्मान और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। संगीत की लय इतनी मनमोहक होती है कि मन में खुशी अपने आप ही आती है और आप झूम उठते हैं और सफर की थकान पल भर में दूर हो जाती है। आप शुभ लाभ लिखा हुआ है एंट्री डोर पर। यहाँ एंटर करते ही जब आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पुराने जमाने की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सिलाई मशीन, पुराने जमाने के टीवी, खाट, हुक्का, सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद हमने अंदर एंट्री करी जहां ये हाथों में आपको एंट्री बैंड बांध रहे थे जो यहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ है। सबको लाइन में लगना पड़ा, एक एक करके सबको एंट्री बैंड बांधा गया उनके हाथों पर। ये देख सकते हैं शोले मूवी का बैनर लगा रखा है। यहाँ पे काउंटर है जहां आप टिकट्स ले सकते हैं, एंट्री टिकट्स। यूपीआई और कैश दोनों ही अवेलेबल है। एंट्री टिकट्स लेने के बाद आप अंदर की तरफ बढ़ें। ये कुछ बोर्ड्स लगा रखे हैं, आर फन लविंग स्कूलमेट्स, बहुत कुछ डिस्प्ले कर रखा है। बुलेट है, मोटरसाइकिल है, ये बहुत बड़ी खाट है जो गांव में यूज होती है। कोई भी मेहमान आते हैं तो उनको बैठाने के लिए। चारों ओर पारंपरिक राजस्थानी साज सज्जा डेकोरेशन देखने को मिलती है। मिट्टी से सजी दीवारें, रंग बिरंगी रंगोलियां, देसी चारपाइयां, लकड़ी की गाड़ियां, मिट्टी के बर्तन और बहुत सारे जो सजाने की चीजें हैं, झूमर हो गए, मालाएं हो गई फूलों की, स्टूल, टेबल, सोफे, सब आपको एक टिपिकल गांव की याद दिलाएंगे। यहाँ का खाना इस यात्रा की सबसे अच्छी और खास बात है। ताजी और पारंपरिक देसी भोजन, गर्मा गर्म रोटियां, मक्खन, स्वादिष्ट सब्जियां, दही, लस्सी, आपको फुल डे ये नाश्ता और भोजन सर्व किया जाता है। पूरे दिन स्नैक्स अवेलेबल होते हैं
और जो देसी भोजन है जो चूल्हे पर पकता है वो पूरे दिन आप कभी भी आकर यहाँ पर बैठकर आराम से ताज़ा ताज़ा खा सकते हैं और बनते हुए देख सकते हैं। चूल्हे पर बनी गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, देसी स्वाद से भरपूर सरसों का साग और हल्की सी खट्टी कढ़ी और मिठास से भरपूर देसी गुड़, इन सब का स्वाद ताजी ताजी मूली के साथ कुछ अलग ही मजा दे रहा था। खाना खत्म करने के बाद गले को ठंडक और शरीर को ताजगी देने के लिए हमने पी ठंडी वाली शिकंजी और ठंडी ठंडी छाछ। देसी अंदाज में परोसे गए इन सारे ड्रिंक्स ने पूरे खाने को एक परफेक्ट देहाती टच दिया और स्वाद का ये अनुभव सचमुच यादगार बनकर रह गया। खाने पीने की बात करें तो यहाँ आपको फुल डे ये नाश्ता और भोजन सर्व किया जाता है। पूरे दिन स्नैक्स अवेलेबल होते हैं और जो देसी भोजन है जो चूल्हे पर पकता है वो पूरे दिन आप कभी भी। और अगर हम इनके पारंपरिक जो गेम्स हैं उनकी अगर बात करते हैं तो टग ऑफ वॉर, रस्साकशी जिसे कहते हैं, शतरंज, गिल्ली डंडा, कबड्डी, बुल राइडिंग और आर्चरी। अंदर एंटर करने के बाद आपको बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर करने को मिलेंगी, जैसे कि मड बाथ हो गया, मिट्टी स्नान जिसे कहते हैं, रोप क्लाइंबिंग हो गया, स्पाइडर वेब हो गया, वर्चुअल वॉलीबॉल है यहाँ। और अगर हम संडे का दिन था तो बहुत भीड़ थी, सभी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आ गए थे। और एक बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि अगर आप कभी भी लोहागढ़ फार्म्स विजिट करना चाहें तो सर्दियों में ही करें, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, आप सब परेशान हो जाएंगे। तो फेब लास्ट तक आप अगर विजिट करना चाहें तो बेहतर होगा। लोहागढ़ फार्म्स के एक्टिविटी एरिया में बना हॉन्टेड हाउस एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एक जबरदस्त अनुभव है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, हल्की रोशनी, डरावनी आवाजें और रहस्यमयी माहौल दिल की धड़कनों को तेज कर देते हैं। अंदर का सेटअप इतना रियलिस्टिक है कि हर मोड़ पर लगता है जैसे कोई अचानक सामने आ जाएगा, कभी अंधेरे कोने से, कभी अजीब अजीब आवाजें और कभी अचानक हिलती दुलटी आकृतियां हर पल सस्पेंस से भर देती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप और अपने बच्चों के साथ मिलकर खेल सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। कुछ देर बिताने के बाद हमें आगे लंच करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो वहां पर हमने देखा कि कुछ गांव की महिलाएं मेहंदी लगा रही हैं, तो हमने भी बैठकर अपने हाथों में मेहंदी लगवाई। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमने देखा एक कोना है वहां जहां पर कुछ पक्षियों को रखा गया है और सभी पक्षी वहां पर आराम कर रहे थे मीठी मीठी धूप में। इसके बाद हम बढ़े एक्टिविटी एरिया की तरफ। लोहागढ़ फार्म्स का जो एक्टिविटी एरिया है बहुत बड़ा है और शानदार है, जहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ रोमांचक मौजूद है। चारों तरफ हरियाली, उसके बीच में बने ये एडवेंचर जोन बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कमांडो क्रॉल, टार्जन स्विंग, बर्मा ब्रिज, कमांडो नेट, बीम बैलेंसिंग, कैटवॉक, वुडी वेव, डबल रोप ब्रिज, रोप क्लाइंबिंग, रोप लैडर और भी कई रोमांचक एक्टिविटीज हैं यहाँ। खुले मैदान में पतंग उड़ाने का अनुभव लोहागढ़ फार्म्स को और भी खास बना देता है। बच्चे बड़े सभी एंजॉय कर रहे थे। कुल मिलाकर लोहागढ़ फार्म्स का ये एक एक्टिविटी एरिया एडवेंचर फन और यादगार पलों से भरा रहा। फाइनली शाम होने को आई, अब हम वक्त हो चला था हमें घर वापस आने का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार ट्रैवल व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को देखना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जगह, नए अनुभव और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक खुश रहिए, घूमते रहिए, जिंदगी स्वाद से भरी।